और पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का बयान सामने आया है। डाक बंगला चौराहे से आगे जाने की अनुमति नहीं है। सभी को पटना के डाक बंगला चौराहे पर ही रोका जाएगा। 10 लोग केवल बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पाएंगे। तो पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का बयान सामने आया है। डाक बंगला चौराहे से आगे जाने की अनुमति नहीं है। सभी को पटना के डाक बंगला चौराहे पर ही रोका जाएगा। वहीं 10 लोग केवल बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पाएंगे। पटना से बड़ी खबर, जहां एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का बयान सामने आया है। डाक बंगला चौराहे से आगे जाने की अनुमति नहीं है। सभी को पटना के डाक बंगला चौराहे पर ही रोका जाएगा और 10 लोग केवल बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। तो पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का बयान, कहा डाक बंगला चौराहे से आगे जाने की अनुमति नहीं है। सभी को पटना के डाक बंगला चौराहे पर ही रोका जाएगा और 10 लोग केवल बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। तो 10 लोग केवल बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। बता दें कि डाक बंगला चौराहे से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है। इस वक्त हम पटना के डाक बंगला चौराहे पर हैं, जहां पर 4 लेयर की बैरिकेटिंग जो है वो कर दी गई है। एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये 4 लेयर की बैरिकेटिंग है और यहां से आगे जाने की अनुमति जो नहीं है। हमारे साथ पटना के एसएसपी है। सर, एक सवाल, क्या इस बैरिकेटिंग के आगे तमाम लोग जा सकते हैं या कुछ कम लोगों को जाने की अनुमति दी गई है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ जगहों पर बाधित किया गया है और उसी के चक्कर में यहाँ पे रोक दिया गया है लोगों को। और जहाँ पे जिन लोगों को अलाउड होगा केवल उन लोग आगे जाने दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे रैली और आम पब्लिक के लिए जगह पे है। कितने लोगों को सर आगे जाने की अनुमति फिलहाल दी गई है? जो सभा है वो यहीं तक होगी और इसके बाद माल्यार्पण करने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को जाने की परमिशन दी जाएगी। इससे आगे आम लोग यहाँ से नहीं जा सकते? आम लोगों के लिए यहाँ से आगे नहीं है क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र में आ जाता है। फिर बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। साफ कहा कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसके आगे आम जनता जो है वो नहीं जा सकती है। केवल 10 लोग जो माल्यार्पण करने के लिए जाएंगे उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। इस वक्त पूरी तरीके से इसे बैरिकेड कर दिया गया है। 4 लेयर की बैरिकेड जो है आप देख सकते हैं और यहाँ पर इससे आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। आप देखिए, जो कार्यकर्ता यहाँ जा रहे हैं उन्हें यहाँ पर रोक दिया जा रहा है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर हैं, इन्हें आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। ये बैरिकेटिंग जो है आप वो देख सकते हैं। पटना के एसएसपी ने ये साफ बताया है कि ये जो 4 लेयर की बैरिकेटिंग है, इसके आगे जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं जा सकते हैं। जो भी लोग इसके आगे जाएंगे वो केवल 10 लोग हैं, जो राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, इसके अलावा हेमंत सोरेन हैं और तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं। केवल 10 लोगों को इससे आगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की अनुमति जो है वो दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। और लगातार हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, चूंकि आज समापन होना है इस पूरी यात्रा का, एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि देखिए, कई ऐसे नेता हैं और कई ऐसे प्रवक्ता हैं जो ये कहते हुए नजर आए कि भाई कितना भी शक्ति प्रदर्शन कर ले, ये कितने भी एकजुट हो जाए, सरकार हमारी ही बननी है। और बिल्कुल समीका, देखिए सही कहा आपने कि जब इस तरीके की यात्रा होती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, उनका ये साफ कहना है कि जब भी राहुल गांधी किसी यात्रा को में जाते हैं तो यात्रा का पूरा यात्रा जो है वो कवर नहीं करते, बीच में ही खत्म कर देते हैं। और दूसरी बात ये भी कहनी है कि जब राहुल गांधी की यात्रा होती है तो वहाँ पर कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ती है। लेकिन फिलहाल जो जनसैलाब, जो समर्थन जो है वो विपक्ष को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बिहार में एक बार फिर से कांग्रेस की मजबूती जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रही है। एक बार हम वो रोड दिखाएंगे क्योंकि यही वो रास्ता है जिसके आगे जो है वो केवल कुछ लोग ही जा पाएंगे। 10 से ज़्यादा लोग जो है नहीं जा सकते हैं। इसके आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं है। केवल 10 लोग यहाँ से आगे जा पाएंगे। पटना के एसएसपी ने भी ये साफ कह दिया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जो रास्ता है ये बंद कर दिया गया है। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और प्रतिबंधित क्षेत्र में केवल 10 लोग ही जा सकते हैं। इससे ज़्यादा लोग जो है वो आगे नहीं जाएंगे। और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं और करीब लाखों की तादाद में कार्यकर्ता जो है वो राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। और गांधी मैदान से जो मार्च है वो शुरू हो चुका है। जेपी गोलंबर होते हुए सबसे पहले मार्च जो है वो पटना के एसपी वर्मा रोड पहुंचेगा और उसके बाद डाक बंगला चौराहा पे जाके यहाँ पे जहाँ हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे। एक जो वीआईपी गाड़ी होगी उससे सभी लोग यहाँ पर आएंगे, जो बड़े नेता हैं। इस मंच से भाषण होगा और उसके बाद सभी लोग यहाँ से माल्यार्पण करने जाएंगे और 3:40 में वापस राहुल गांधी जो है वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान उनके साथ खुद कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। हेमंत सोरेन भी देर शाम झारखंड के लिए रवाना हो
जाएंगे। तो जो कभी अभी से करीब 4 घंटे का ये वक्त है, ये काफ़ी अहम है। विपक्ष के जो नेता हैं वो पटना में शक्ति प्रदर्शन करेंगे और SIR का मुद्दा, जो एक बड़ा मुद्दा था, उसे भुनाने की कोशिश विपक्ष पूरी तरीके से कर रहा है। समीका। उत्कर्ष, चूंकि हमने देखा है कि जब भी इंडी गठबंधन चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करता है, इस तरह की यात्राएं निकालता है तो एकजुट हो जाता है, लेकिन जैसे ही बात सीट शेयरिंग पर पहुंचती है, जैसे ही बात जो है वो पहुंचती है कि भाई हमारे कितने विधायक, हमारे कितने सीट हमें मिलने वाली है, उस पर फिर कहीं ना कहीं मतभेद। और जब सीएम चेहरे की बात सामने आती है कि कौन सीएम चेहरा होगा, क्योंकि हमने देखा भी पिछले दिनों में तेजस्वी यादव खुद को सीएम चेहरा बताते हुए नजर आए, वहीं कांग्रेस इस पर खुलकर कोई बयान देती हुई नहीं नजर आई। तो क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी यादव की स्थिति वैसी ही होगी जैसे ऊंट के मुंह में जीरा? बिल्कुल, देखिए ये वक्त आने वाला समय बताएगा कि क्या तस्वीर जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव में होगी। लेकिन सही कहा आपने, सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा होता है और सबसे ज़्यादा पेच जो है वहीं फंसता है। हालांकि पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, अब इस बार एक अहम भूमिका कांग्रेस की नजर आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि सीट जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर अगर 70 सीट पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो उनके मन चाहे सीट जो है वो कांग्रेस को दिए जा सकते हैं। तो अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले आज जो वोटर अधिकार यात्रा है जिसका समापन होगा, उसके बाद माना जा रहा है कि 10 दिनों के अंदर सीट शेयरिंग की बात जो है वो बन जाएगी। एक तरफ एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का एक बड़ा मुद्दा है और दूसरी तरफ महागठबंधन में भी जो सीट शेयरिंग का एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। लेकिन अब ये तस्वीर और ये जो जगह है ये बता रही है कि क्या तस्वीर आने वाले चुनाव में महागठबंधन की होगी, क्योंकि एकजुटता जो है वो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है और एकजुट करने की कोशिश जो है ये वही नज़र आ रहा है और ये एकजुट काफ़ी अहम हो जाता है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से जो वोटर अधिकार यात्रा है उसके समापन में जनता जो है वो बिहार से अलग अलग जगहों से जुटी है, अलग अलग पार्टियों के नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और एक ही सुर में कहावत है कि 20 साल की सरकार जो है उसे बदलना है। लेकिन अब देखना होगा कि बिहार की जनता जो है राहुल गांधी के इस यात्रा में उसका समर्थन देकर उन्हें सरकार में लाती है या फिर इसी एनडीए की सरकार जो है वो आगामी 2025 के चुनाव में फिर से सत्ता में आती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर लगाती है। समीका। बिल्कुल उत्कर्ष, आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि आखिर ये यात्रा कितनी सफल हुई है और चुनाव में जिसकी जीत होगी फिर उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।